हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का दूसरा पाठ जंगल और जनकपुरी के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 के सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को जंगल में असली खतरा किससे बताया? इसका उत्तर है महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए कहा, जानवर व वनस्पतियां जंगल की शोभा है। महर्षि ने असली खतरा राक्षसी ताड़का से बताया। प्रश्न दूसरा, ताड़का वन में कोई भी नहीं आता था, क्यों? इसका उत्तर है राक्षसी ताड़का के डर से कोई भी उस वन में नहीं आता था, क्योंकि जो भी आता ताड़का उसे मार डालती थी। वह अचानक आक्रमण कर देती थी। उसके डर से कारण ही उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। प्रश्न तीसरा, राम के धनुष की टंकार सुनकर ताड़का पर क्या असर हुआ? इसका उत्तर है राम की धनुष की टंकार सुनकर ताड़का क्रोधित हो गई। वह गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। राम लक्ष्मण को देखकर उसका क्रोध और भी भड़क उठा। प्रश्न चौथा, ताड़का का वध किसने किया? इसका उत्तर है ताड़का ने राम लक्ष्मण पर पत्थर बरसाने शुरू किए। राम लक्ष्मण ने उस पर बाण चलाए। वह बाणों से घिर गई। अंत में राम का एक बाण उसके हृदय में लगा। बाण लगते ही वह गिर पड़ी और फिर कभी ना उठ पाई। प्रश्न पांचवा, राम लक्ष्मण ने यज्ञ की रक्षा किस प्रकार की? इसका उत्तर है यज्ञ और आश्रम की रक्षा राम लक्ष्मण को सौंप दी गई। उन्होंने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय लिया। कमर में तलवार, पीठ पर तुणी व हाथ में धनुष लेकर वे यज्ञ की रक्षा करते रहे। प्रश्न छठा, यज्ञ के अंतिम दिन आश्रम पर कितने आक्रमण किए और क्यों? इसका उत्तर है यज्ञ के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने सेना सहित आश्रम पर आक्रमण किया। मारीच इसलिए क्रोधित हुआ कि राम लक्ष्मण ने ही उसकी मां ताड़का को मारा था, इसलिए उसने आश्रम पर आक्रमण किया था। प्रश्न सातवां, राम ने मारीच और सुबाहु को कैसे जीता? इसका उत्तर है राम ने मारीच और सुबाहु पर आक्रमण किया। उन्होंने मारीच पर एक बाण छोड़ा और बाण लगते ही वह मूर्छित हो गया। बाण के वेग से वह दूर समुद्र के किनारे जा गिरा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उसके प्राण निकल गए। इस तरह राक्षस सेना भाग गई। प्रश्न आठवां, शिव धनुष को यज्ञशाला में कैसे लाया गया? इसका उत्तर है विशाल शिव धनुष जो कि लोहे की पेटी में रखा था, जिसमें 8 पहिए लगे हुए थे, उसे पहियों के सहारे खिसका कर यज्ञशाला में लाया गया। प्रश्न 9वां, विदेहराज ने सीता के संबंध में क्या प्रतिज्ञा की थी? इसका उत्तर है विदेहराज ने अपनी पुत्री सीता के संबंध में प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। प्रश्न 10वां, धनुष टूटने पर यज्ञशाला में सन्नाटा क्यों छा गया? इसका उत्तर है अनेक राजकुमारों ने धनुष को उठाने का प्रयास किया,
परंतु कोई भी उसे हिला तक ना सका। महर्षि विश्वामित्र के आदेश पर राम ने आसानी से धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी। दबाव के कारण धनुष टूट गया। यह देखकर यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। प्रश्न 11वां। राम व सीता के विवाह से पूर्व विदेह राज ने राजा दशरथ के सामने क्या प्रस्ताव रखा? इसका उत्तर है विदेह राज ने राजा दशरथ से सीता के विवाह से पूर्व कहा, मेरी इच्छा है कि मेरी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। प्रश्न 12वां। कुशध्वज कौन था? उसकी कितनी संतान थी? इसका उत्तर है कुशध्वज विदेह राज के छोटे भाई थे। उसकी 2 पुत्रियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। प्रश्न 13वां। चारों राजकुमारों का विवाह किस किस से हुआ? इसका उत्तर है राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर MCQs। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, राजमहल से निकलकर विश्वामित्र किस नदी की ओर बढ़े? ए गंगा, बी सरयू, सी नर्मदा, डी सरस्वती। इसका उत्तर है बी सरयू। प्रश्न दूसरा, विश्वामित्र ने राजकुमारों को कौन सी विद्याएं सिखाई? ए सुबला, बी कुबला, सी बला अतिबला, डी धंधा व सफला। इसका उत्तर है सी बला अति बला। प्रश्न तीसरा, महर्षि की आज्ञा से राम ने क्या किया? ए क्रोध किया, बी गर्व किया, सी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रश्न चौथा, धनुष की टंकार सुनकर क्रोध से गरजती हुई राम की ओर कौन दौड़ी? ए शूर्पणखा, बी ताड़का, सी त्रिजटा, डी त्रिशिरा। इसका उत्तर है बी ताड़का। प्रश्न पांचवा, क्रोधित ताड़का ने क्या बरसाने शुरू किए? ए अंगारे, बी फूल, सी पत्थर, डी पानी। इसका उत्तर है सी पत्थर। प्रश्न छठा, श्री राम द्वारा चलाया गया बाण ताड़का के कहाँ लगा? ए सिर पर, बी बाजू पर, सी पांव पर, डी हृदय में। इसका उत्तर है डी हृदय में। प्रश्न सातवां, ताड़का वन का दृश्य अब बदला हुआ क्यों था? ए राम के आगमन से, बी ऋषि के आगमन से, सी ताड़का के वध से, डी प्रातः की बेला से। इसका उत्तर है सी ताड़का के वध से। प्रश्न आठवां, यज्ञ के अंतिम दिन आश्रम पर किसने आक्रमण किया? ए रावण ने, बी कुंभकर्ण ने, सी सुबाहु व मारीच ने, डी मेघनाथ ने। इसका उत्तर है सी सुबाहु व मारीच ने। प्रश्न नौवां, श्री राम का बाण लगते ही किस राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए? ए मारीच, बी सुबाहु, सी कुंभकर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी सुबाहु। प्रश्न 10वां, महाराज जनक के यहाँ कौन सा अद्भुत धनुष है? ए शिव धनुष, बी विष्णु धनुष, सी परशुराम धनुष, डी अर्जुन धनुष। इसका उत्तर है ए शिव धनुष। प्रश्न 11वां, विशाल शिव धनुष को किसमें रखा गया था? ए कमरे में, बी मंदिर में,
सी पेटी में, डी उद्यान में। इसका उत्तर है सी पेटी में। प्रश्न 12वां, पेटी में कितने पहिए लगे हुए थे? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका उत्तर है डी 8। प्रश्न 13वां, सीता स्वयंवर की क्या शर्त थी? ए शिव धनुष तोड़ने की, बी मछली की आंख बेंधने की, सी शिव त्रिशूल तोड़ने की, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए शिव धनुष तोड़ने की। प्रश्न 14वां, राजा जनक की प्रतिज्ञा किसने पूरी की? ए लक्ष्मण ने, बी श्री राम ने, सी विश्वामित्र ने, डी अन्य राजकुमार ने। इसका उत्तर है बी श्री राम ने। प्रश्न 15वां, जनक ने दशरथ को क्या संदेश भेजा? ए राम की कुशलता का, बी अपनी कुशलता का, सी बारात लेकर आने का, डी विश्वामित्र के आगमन का। इसका उत्तर है सी राम की कुशलता का। प्रश्न 16वां, राजा जनक की छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह किससे हुआ? ए भरत, बी शत्रुघ्न, सी लक्ष्मण, डी राम। इसका उत्तर है सी लक्ष्मण। प्रश्न 17वां, राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? ए तुंगध्वज, बी कुशध्वज, सी कपिध्वज, डी नगध्वज। इसका उत्तर है बी कुशध्वज। प्रश्न 18वां, कुशध्वज की कितनी पुत्रियां थी? ए 1, बी 3, सी 4, डी 2। इसका उत्तर है डी 2। प्रश्न 19वां, भरत का विवाह किससे हुआ? ए श्रुतकीर्ति, बी मांडवी, सी शकुंतला, डी सीता। इसका उत्तर है बी मांडवी। प्रश्न 20वां, शत्रुघ्न की पत्नी का क्या नाम था? ए कीर्ति, बी अपकीर्ति, सी श्रुतकीर्ति, डी बहुकीर्ति। इसका उत्तर है सी श्रुतकीर्ति। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। धन्यवाद।